आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि आर्यन मुस्लिम है, इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। आप तो बिल्कुल हिंदुस्तान को हेल्पलेस सा बता रही है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी है, चाइना भी है, क्या करेंगे आप? और हम अकेले खड़े। ये हकीकत है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। तो इतना प्यार है पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान चली जाए, इतना इसने इस देश को नुकसान पहुंचाया है। इसको चीफ मिनिस्टरशिप क्या मिल गई, इसने तो पाकिस्तान को हैंडओवर करने की पूरी साजिश बना रखी थी। रोज आए दिन वहां पत्थरबाजी ये ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी। वो वहां पे जो है, जो पत्थरबाज जेल में डाले जाते थे उनको छुड़वा के ये सड़कों पे कर देती थी, पत्थर सप्लाई करती थी। वहां पे आए दिन पाकिस्तान ISIS के झंडे फहराए जाते थे, और जब बोलते थे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया है, ये तो बच्चे हैं। अरे बड़े खतरनाक बच्चे हैं साहब, पत्थर मार के सिर फोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के से बड़ा लगाव है, पाकिस्तान भेजो। You don't have to stand this nonsense. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने आज फिर धारा 370 हटाए जाने को लेकर बड़ा भड़काऊ बयान दिया। इस बार महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर धारा 370 हटाई गई तो जम्मू कश्मीर फिलिस्तीन बन जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो महबूबा मुफ्ती है, कश्मीर की सीएम थी, ये जो है अपने इंडिया से भी प्यार नहीं करती, पाकिस्तान से भी प्यार नहीं करती है, और ना ही कश्मीर से प्यार करती है। यह खाली ये सोचती है कि कश्मीर एक अलग विरासत थी, उसको भारत में ज़बरदस्ती विलीन किया गया है। 370 उसमें स्पेशल अनुच्छेद उनको बहाल किया गया है। तो उनको शायद पता नहीं है कि भारत का संविधान क्या है। भारत के संविधान में लिखा है कि किसी राज्य को हम हमारे देश से मिला सकते हैं और अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो 370 तो हमने उनको दिया। 370 से हमारे देश में कश्मीर तो आ गया, लेकिन कश्मीर जो है भारत का पूरी तरह से अंग नहीं बन पा रहा था, क्योंकि 370 यह संविधान के खिलाफ आता है। 370 के अनुच्छेद 370 के वजह से वह अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो यह अपनी मनमानी करने के लिए और लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए बनाए रखने के लिए, ये महबूबा मुफ्ती जो है ये कुछ दिमाग का यूज़ नहीं करती है, बस ऐसे भाषण करती है कि पॉलिटिक्स में उस चीज़ों को उठा लिया जाता है। और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भड़का के इस्लाम के नाम पे कुछ भी सिखा के अपने बाप दादा की कश्मीर वो विरासत है ऐसे बता के जो है कश्मीर को अलग थलग बनाया जा रहा है, और आतंकवादी जो है आतंकवादी देश बनाना चाहते हैं। ये तालिबानी जो लोग हैं उस तरह से ये शरिया कानून लाना चाहते हैं। ना इनको किसी डेवलपमेंट से कोई रुचि है, ना कुछ किसी पॉलिटिकल सपोर्ट से इस कश्मीर का कुछ अच्छा करना है, ये सोच उनकी नहीं है। ये कहेंगे अगर शाहरुख खान के लड़के को पकड़ लिया जाए तो अभी वो रहती है कश्मीर में, शाहरुख खान भारत का है। उनका कहना है कि भारत से हमने 370 लेके रखा है, तो जो कश्मीर है एक भारत से थोड़ा अलग है, उसका अलग ही एक रुतबा है। इसका मतलब ही ये होता है कि वो कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, ये कहना चाहती है महबूबा। तो ये जो सोच है, आप सोचिए कि किस तरह से ये अपना चाल चलती है। अभी भारत को अपना मानती ही नहीं है, तो भारत में जो शाहरुख खान है वो भारत का ही एक्टर है, फिर उसके लड़के को पकड़ने के बाद
उसका कमेंट ऐसे आता है कि शाहरुख खान का लड़का आर्यन खान उसको पकड़ा गया है क्योंकि वह एक मुसलमान है। तो ये एक हंसने जैसी बात है। और उनका बयान ये भी आता है कि भारत जो है एक हेल्पलेस है, मतलब उसे वो कुछ नहीं कर सकता है। तो भाई 370 यह हमने आपको संविधान में अनुच्छेद 370 दे के रखा है, इस वजह से भारत कुछ कर नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत कुछ कर नहीं सकता है। वो तो चाहिए तो अभी भी जितने भी पत्थरबाज है उनको सबको जेल में डाल सकता है, लेकिन हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं। अगर पाकिस्तान में यही लोग अगर पाकिस्तान में रहते तो इन लोगों को अभी तक जेल हो जाती या अभी तक फांसी हो जाती, नहीं तो कोई गोली मार के चला जाता। ये लोग भारत में रहते और भारत में जो उनको अधिकार मिले उनसे ये थोड़ा कहते हैं ना कि सांप को दूध पिलाओ तो सांप दूध पी पी के उसी को काटता है, अपने मालिक को ही काटता है। एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक औरत ने एक सांप पाला था और थोड़े दिनों बाद जब वो सांप बड़ा हो गया तो उसने खाना छोड़ दिया। इसका टेंशन उस औरत ने लिया और वो अजगर को लेके डॉक्टर के पास लेके गई। तभी डॉक्टर ने चेकअप किया तो डॉक्टर को मालूम पड़ा कि अजगर तो पूरा ठीक ठाक है, फिर वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। तभी उन्होंने जो बात कही उस औरत को, तो उस बात से उस औरत को मतलब विश्वास नहीं हो रहा था और वो पूरा शॉक हो गई। उन्होंने कहा कि ये ठीक है लेकिन ये कोई बहुत बड़ा शिकार करने वाला है, इसलिए अपना पेट खाली करने के लिए खाना नहीं खा रहा है। और ये जो औरत थी उसको जब ये बात मालूम पड़ी तभी उसने उस अजगर को अपने घर से बाहर फेंकवा दिया, नहीं तो वो अजगर उसी औरत को निगल जाता। तो उस तरह ही हम अभी जो बीजेपी सरकार है वो ऐसे अजगरों की चाल को समझ गए है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी जैसे वकील है जो डॉक्टर का काम कर रहे हैं और हमारे जो बीजेपी में अभी ऐसे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं जो कि महबूबा जैसे जहर उगलने वाले लोगों को जंगल में छोड़ेंगे। अरे कोई जानवर को घर में थोड़ी रख सकता है, जानवर की असली जगह जंगल ही है, उसको जंगल में ही रहना चाहिए। तो ये पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान का फेवर करे या कोई भी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी इस आर्टिकल का यूज करके भारत के सपोर्ट में अगर कोई बात करेगा तो उसको लीगल माना जाएगा या अपने उसी अधिकार को यूज करके अगर आप कहेंगे कि वह देश अच्छा है, यह देश अच्छा है और उसकी खुशी मनाएंगे या अपने देश को कमजोर बताएंगे। और जो अगर हमारा देश किसी चीज में पीछे है भी तो भी हमें हमारे देश की ही बड़ाई करनी चाहिए। यह जब तक यह कानून नहीं बनेगा इन जैसे अजगरों का इलाज नहीं हो सकता है। और बीजेपी इस राह में काम कर रही है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह नहीं होता है कि देश के विरुद्ध में कहे। वो ऐसे लोगों को देश अगर उनको प्यारा नहीं है तो देश से उनको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। हमने बचपन से अभी तक कभी सपने में भी नहीं सोचा है कि हमारे देश के विरुद्ध में कोई बात कहे। यह तो ऐसे है कि मतलब जो उनको पोस रहा है उन्हीं को खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इन जैसे अजगरों को ठिकाने लगाना ये हमारे भारत के सभी नागरिकों का काम है और बीजेपी उसमें सबसे आगे। बीजेपी को मैं सपोर्ट करता हूँ, बाकी और कोई पार्टी मुझे नहीं लगती है
कि वो इतनी स्ट्रिक्टली और इतने फास्टली डिसीजन लेती है और कोर्ट में भी सब केस जीत रही है। तो जो पाथ पे अभी बीजेपी चल रही है उसी को मैं मानता हूँ और मुझे लगता है कि भारत के अन्य लोगों ने भी ये बात माननी चाहिए कि जो देश के हित में बात करेगा वही देश का है, जो देश के विरोध में बात करेगा, देश की कमजोरी कोई भी निकालेगा वह देश विरोधी है और देश विरोधी का, देशद्रोही का उस पे मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में जो काली पानी की सजा दी गई थी सावरकर जी को, उस तरह की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में खड़ा रहने के लिए परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं पूरी तरह से महबूबा जी के विरोध में हूँ और उनके पार्टी के लोगों के भी पूरे विरोध में हूँ। यह वीडियो बस उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए है।